वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी हम कौन से लेवल पे कल ट्रेड कर सकते हैं और फिन निफ्टी हीरो ज़ीरो कहाँ पे मिल सकता है वो देखेंगे। और उसके बाद मैं आपको दो तीन स्टॉक्स बताऊंगा कि जिसके अंदर अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। सबसे पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ आपको कि जो भी मैं ट्रेड्स बता रहा हूँ ये आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने रिस्क पे ही ट्रेड करें। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज समझा रहा हूँ ताकि आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। अभी ये देखो कि ये वीकली है कैंडल्स बैंक निफ्टी का, अभी यहाँ पे ओपन हुआ है तो यहाँ आपको ये समझ आना चाहिए कि लगातार ये लेवल 3-4 बार टेस्ट हो चुका है। तो अगर ये जब तक इसका लो ब्रेक ना करे तब तक हमें पीक के साइड सोचना नहीं चाहिए। यहाँ से ये अपर साइड मोमेंटम कर सकता है, ठीक है। अभी हम वनडे के चार्ट के अंदर चले जाते हैं। फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूँ सब एग्जैक्टली लेवल्स ताकि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो। अभी यहाँ देखो कि यहाँ ये डब्ल्यू पैटर्न हो रहा है एग्जैक्टली। यहाँ अपर साइड गया, नीचे आया, फिर अपर साइड गया। अभी यहाँ क्या हो रहा है ये देखो कि अपर साइड लेवल के अंदर मार्केट अभी होल्ड कर रहा है। होल्ड क्यों कर रहा है ये देखो कि ये रेसिस्टेंस है वनडे के अंदर बढ़े तो यहाँ अपर साइड गया, यहाँ बीच में क्लोजिंग आया, आज यहाँ डाउन तक आया इसके सपोर्ट के आसपास, अपर साइड गया, यहाँ रेसिस्टेंस लिया, बीच में क्लोज आया। तो ये जितना टाइम स्पेंड करेगा वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि यहाँ 3 दिन टाइम स्पेंड किया, फिर बहुत अच्छा सेलिंग आ गया। 2 दिन यहाँ सेम लेवल पे टाइम स्पेंड किया, फिर बहुत अच्छा बाइंग आ गया। तो हमें सिंपली करना है, जब तक इसके लो ब्रेक ना करे हमें पी की साइड कुछ एग्रेसिव नहीं करना चाहिए, जब तक इसका हाई ब्रेक ना करे कॉल के साइड कुछ नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट ही मोमेंटम नहीं करेगा तो हम यहाँ एक दो ट्रेड करके छोड़ देंगे, छोटा स्टॉप लॉस देके या फिर छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। लेकिन जब भी ये ब्रेक करेगा तब हम एग्रेसिव हो सकते हैं, बड़ा टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अभी 15 मिनट चार्ट में मैं आपको एग्जैक्ट एंट्री एग्जिट समझा देता हूँ। अभी बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है 46,535, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले ये समझना है कि यहाँ 46,000 जो 500 है ये राउंड लेवल है, ठीक है। तो राउंड लेवल के अंदर जब तक 46,500 के अपर साइड है, ये राउंड लेवल के अपर साइड, तब तक कॉल के साइड ही ट्रेड हमें अच्छा मिल सकता है। अगर ये ब्रेक करे और इसके नीचे 15 मिनट ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो ही यहाँ हमें पुट के साइड ट्रेड करना चाहिए, अदरवाइज ट्रेड यहाँ नहीं करना चाहिए। अभी चार्ट के अंदर 15 मिनट के अंदर हम देख लेते हैं कि मार्केट ने क्या किया। यहाँ अपर साइड किया, नीचे आया, फिर अपर साइड गया, फिर नीचे आया, फिर ये ब्रेकआउट दिया, अगेन एग्जैक्टली ये सपोर्ट लिया, ये देखो, फिर अपर साइड गया, फिर से नीचे आने के बाद अगेन ये लेवल टेस्ट किया। तो फिर क्या हुआ है, अगेन ये नीचे आया और अपर साइड टेस्ट किया फिर, और ये नीचे अभी आने का ट्राई कर रहा है। तो यहाँ आपको समझ आ रहा होगा कि मेन यहाँ 2 लेवल से, एक ये पूरा सपोर्ट एरिया है जो बार बार 1 2 3 बार टेस्ट हो चुका है। अपर साइड ये लेवल है, ये फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम टेस्ट हो चुका है। आपको थोड़ा सा वेट करना है कि जब भी ये लेवल अपर साइड ब्रेक करे तो कॉल के साइड, या डाउन साइड ब्रेक करे तो पुट के साइड। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि ये लगातार 3 कैंडल हुआ इस तरह से, यहाँ 1 2 3 4 5 कैंडल के बाद अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ ऑलमोस्ट सेलिंग आ चुका है। तो यहाँ एक ही आपको देखनी है चीज़ कि अगर यहाँ से नीचे आ रहा है तो यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेक डाउन करे तो आप बाय कर सकते हो, या फिर यहाँ से अपर साइड गया और यहाँ टाइम स्पेंड करे हायर लेवल पे फिर ब्रेकआउट करे तो यहाँ हम इंटरेस्टेड है। अदरवाइज ये डायरेक्टली यहाँ से अपर साइड चला जाए या डायरेक्टली यहाँ से नीचे जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं ट्रेड करेंगे, ट्रेड कर सकते हैं लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में और स्मॉल टारगेट रखेंगे। फिर यहाँ से मानो कि अपर साइड चला गया कंजिक्यूटिव, फिर नीचे आया, फिर अपर साइड जा रहा है, तब यहाँ एग्रेसिव हो गए। सेम चीज़ यहाँ से नीचे आया, डायरेक्टली नीचे चला गया, फिर अपर साइड रिटेस्ट करने के बाद नीचे आ रहा है तो यहाँ से हम एग्रेसिव ट्रेड करेंगे। अदरवाइज ये दो जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी समझाया, इसके अलावा कुछ भी यहाँ आप ट्रेड बीच में प्लान करोगे आप सिर्फ एसएल हिट होगे। उसका रीज़न आप देख लो, यहाँ ये स्पाइक लगाया, फिर से स्पाइक लगाया, यहाँ देखो स्पाइक है, यहाँ भी स्पाइक है, यहाँ भी स्पाइक है। तो ये सिर्फ स्पाइक में ही चला जाएगा, आपको कुछ मिल नहीं सकता, कॉल हो या पुट हो जिसके अंदर आपको बड़ा टारगेट ना मिले तो रिस्क टू रिवॉर्ड के अंदर आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ फिन निफ्टी का भी दिखा देता हूँ, हीरो ज़ीरो कर कौन से लेवल पे आपको अच्छा हो सकता है। अभी फिन निफ्टी का क्लोजिंग देख लो 20,548, ठीक है, 0.90। तो 20,500 से लेके 550 का लेवल है वो अभी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और वनडे के अंदर देखो अब एग्जैक्टली सपोर्ट लेके आ रहा है, ठीक है। और ऊपर से छोटा सा यहाँ एक आपको ट्रेंड लाइन मिलेगा, वो ब्रेक किया, अपर साइड गया, रिटेस्ट किया, फिर से ये अपर साइड जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो अभी क्या करेंगे कि जब भी ये अभी लेवल है
जो डाउन साइड ये 2 बार टेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये थर्ड टाइम टेस्ट होगा, तो पी के साइड अपर साइड अगर इसका हाई ब्रेक करेगा कॉल के साइड। ये सिंपल एनालिसिस रखो। अभी 15 मिनट चार्ट के अंदर दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको स्टॉक्स का थोड़ा समझा देता हूँ। आपको ये देखना है कि कल अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, यहाँ बीच में, तो जब भी ये लेवल का हाई ब्रेक करे, या आप थोड़ा 15 मिनट चार्ट ओपन करके देख लेना, इसका हाई ब्रेक करे, आपको कॉल के साइड ट्रेड कर सकते हो 15 या 20 पॉइंट का कोई भी फिर निफ्टी का लेके 60 और 100 इसका टारगेट रख सकते हो, ठीक है। सेम चीज़ अगर मान लो कि मार्केट फर्स्ट हाफ में इसी रेंज में घूमा फिर ब्रेकआउट करे, तो ये आपको करना है। या फिर फर्स्ट हाफ में इसी रेंज में घूमने के बाद ये जो एरिया है, ये जो सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट किस तरह से है, यहाँ से ये ओपन हुआ, नीचे आया, अपर साइड गया, फिर नीचे आने के बाद अगेन ये इसी एरिया पे जहाँ ब्रेकडाउन दिया था वहीं पे सपोर्ट ले रहा है। तो अगर ये सपोर्ट फर्स्ट हाफ में यहाँ ट्रेड करने के बाद ये ब्रेक डाउन दे रहा है, कोई भी फिर निफ्टी का 20 के आसपास या 15 के आसपास आपका जो मनी मैनेजमेंट है उसके आसपास के अगर जीरो हो जाए तो भी आपका कैपिटल के अंदर दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतनी क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करो और 60 से लेके 100 तक यहाँ टारगेट रख सकते हो, ठीक है। अभी एक बैंक निफ्टी में आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा देता हूँ। अगर मान लो कि कल मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होता है समझ लो, ठीक है, और अपर साइड जाता है, कॉल के साइड स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करे, अगर यहाँ से फिर ये लेवल को टेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट दे रहा है तो यहाँ एंट्री करे। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जाता है ट्रेड ना करे जब तक कि ये 46,400 लेवल क्रॉस ना करे, आपको पुट के साइड ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर बाई चांस मान लो कि गैप अप खुल रहा है मार्केट इसी एरिया में अगर ओपन हो रहा है, यानी कि 46,600 के आसपास यहाँ कहीं, तो आपको 1 मिनट वेट करना है। अगर ये डायरेक्टली अपर साइड जाना करता है तो कॉल के साइड ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन नीचे आता है तो ये रेंज में ट्रेड इग्नोर करना है, नो ट्रेड, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, डायरेक्टली ओपन हो रहा है 44,300 के आसपास, यहाँ कहीं इसी एरिया में 300 350 के एरिया में, और 1 मिनट सस्टेन करके डायरेक्ट अपर साइड जाता है, नो ट्रेड। अपर साइड जाए फिर नीचे आए फिर ब्रेकआउट करे तो ही ट्रेड करे कॉल के साइड, अदरवाइज इग्नोर कर दो। अगर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट के अंदर दिक्कत आ रहा है, लेवल्स नहीं समझ आ रहे हैं, तो उस दिन आप 1-2 घंटा या फिर वो दिन इग्नोर कर दो। अगर गैप डाउन खुलने के बाद डायरेक्टली नीचे जाता है तो जब भी ये एरिया पूरा ब्रेक ना करे तब तक आपको पुट के साइड ट्रेड नहीं करना चाहिए। यहाँ से अगर गैप डाउन खुल के डायरेक्टली नीचे जा रहा है, स्मॉल क्वांटिटी में पी के साइड ट्रेड कर सकते हैं। फिर यहाँ अपर साइड जाने के बाद अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ बड़े टारगेट के लिए 1:3, 1:5, 6 तक का हम टारगेट रख सकते हैं। सेम चीज़ अपर साइड रहेगा। तो वीडियो 2 बार देखो, अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आपको यहाँ सॉल्यूशन हो जाएगा, और फिर भी कोई कमेंट्स है तो आप कमेंट कर सकते हो ताकि और अच्छे से आपके लिए वीडियो बना सके। अभी स्टॉक्स देखो आप, एशियन पेंट्स अभी किस तरह से यहाँ मोमेंटम कर रहा है, देखो यहाँ से नीचे आया, अपर साइड गया, फिर नीचे आया, अभी ये ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट कर रहा है। अगर ये अगेन अपर साइड जा रहा है तो एग्जैक्टली ये सपोर्ट लेवल से अभी ब्रेकआउट देने को रेडी हो रहा है। तो ये कैंडल का जब भी हाई ब्रेक करेगा ना, आप ये कैंडल का एसएल रखो और इसका डबल का टारगेट मिलेगा, यानी कि आपको टारगेट यहाँ तक मिल सकता है। और ये 15 दिन से 1 महीने का ट्रेड है, 3100 तक आपको टारगेट मिल सकता है। तो अपर के साइड 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता है और नीचे आपको सिर्फ 20 पॉइंट का एसएल डालना पड़ेगा, ठीक है। अभी दूसरा हम स्टॉक देख लेते हैं। दूसरा स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील्स के अंदर भी देखो यहाँ से नीचे आया, अपर साइड गया, फिर नीचे आया, फिर अपर साइड गया। तो अभी यहाँ थोड़ा सा वेट करना है, जब भी ये कैंडल का हाई ब्रेक करे तब जाके आप यहाँ से एंट्री कर सकते हो। और ये कैंडल का एसएल रहेगा और टारगेट रहेगा फर्स्ट आपका ये कैंडल का, यानी कि 1:3, 1:5 तक का टारगेट मिल सकता है। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। और एक स्टॉक्स है, अभी है पीआई इंडस्ट्रीज। पीआई इंडस्ट्रीज के अंदर आप देखो कि शार्प सेलिंग आया था, वो एरिया यहाँ पे है। यहाँ से ये नीचे आया, अपर साइड गया, फिर नीचे आया, अपर साइड जाने के बाद यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनाया, फिर रिटेस्ट करने के बाद ये कंजिक्यूटिव ब्रेकआउट दे रहा है। तो आपको एंट्री यहाँ करना चाहिए था, यहाँ कहीं, लेकिन अभी अगर मान लो कि बाई चांस मिस हो गया है, अपर साइड गया, तो ये रिट्रेस हुआ है, अभी इसका हाई ब्रेक करेगा तो यहाँ से आप स्टॉक बाय कर सकते हो, ठीक है। तो ये पैटर्न्स आपको समझ आए, इसीलिए ये सब एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और है टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन के अंदर भी बहुत अच्छा यहाँ मोमेंटम है। यहाँ से नीचे गया, अपर साइड जाने के बाद रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट दिया, एग्जैक्टली रेसिस्टेंस टेस्ट किया है, फिर नीचे आया, रेंज में फंसा हुआ, तो रेंज में कुछ नहीं हो सकता। देखो फिर ये थर्ड टाइम आ रहा है। तो जब भी ये लेवल ब्रेकआउट करेगा, इसके अंदर आपको मिनिमम 100 से लेके 200
200 पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता है और 20 से लेकर 30 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस डालना होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए ताकि और अच्छे से आपके लिए वीडियो बनाते रहे। थैंक यू वेरी मच।